आज हम भगवत गीता चैप्टर 11 के श्लोक 54 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भक्त्या तव अनन्या सख्या अहम इवाम विधो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तपा। My dear Arjun, only by undivided devotional service can I be understood as I am standing before you and can thus be seen directly. Only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि मुझे समझने के लिए तुम्हें अनडिवाइडेड मतलब पूरी तरीके से मैंने पूरा शिद्दत वाला जो होता है ना डिवोशनल सर्विस की, किसी के थोड़ा सा कृष्ण भगवान को भी क्या किसी और को भी क्या, कुछ तो वो डिवाइडेड हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही बस कृष्ण भगवान को अगर समझते हैं, पूरा प्रेम से समझते हैं, पूरा अपना एनर्जी उनमें डालते हैं, वो तो किसी भी भगवान के लिए किसी के लिए भी सही है। अगर वो पूरा एनर्जी आप उनके ऊपर डालते हो तो उनको आप समझ पाओगे, उनके एनर्जीज को समझ पाओगे। एंड स्टैंडिंग बिफोर यू एंड कैन दस बी सीन डायरेक्टली, तो उनको सही से आप अर्जुन को बोला जा रहा है कि अगर तुम पूरी तरीके से शिद्दत से मुझे प्रार्थना करोगे, मेरे ऊपर आप पूरा एनर्जी दोगे तो तुम मुझे समझ पाओगे। एंड कैन दस बी सीन ओनली इन दिस वे कैन यू एंटर इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग। तो तुम मेरे मिस्ट्रीज जो अंडरस्टैंडिंग के जो मिस्ट्रीज है ना, उसमें तुम एंटर कर पाओगे कि मैं क्यों ये चीज़ करता हूँ। अगर कोई पार्टनर नहीं मिल रहा तो वो क्यों नहीं मिल रहा है, अगर जॉब नहीं मिल रही तो क्यों मिल रहा है, अगर आप कहीं पे आए तो वो क्यों आए। ये जो क्यों का जो रीज़न है ना, वो आप समझ पाओगे भगवान क्यों ये कर रहे हैं। जो आप बहुत कोई बोल रहे हैं ना मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये क्यों का मीनिंग ना तभी समझ में आता है जब हम पूरी तरीके से डिवोशनल सर्विस में आ जाते हैं, व्हेन वी आर कंप्लीटली इनटू दैट स्पिरिचुअल एनर्जी। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। Krishna can be understood only by the process of undivided devotional service. He explicitly explains this in the verse so that unauthorized commentators who try to understand Bhagavad Gita by the speculative process will know that they are simply wasting their time. तो कृष्ण भगवान शुरू से ही बोल देते हैं कि मुझे पूरी तरीके से भक्ति के जरिए ही आप समझ सकते हो, ताकि बाकी जो लोग अपने अपने विचारों के जरिए भगवद गीता को समझने की कोशिश करते हैं उनका मुंह बंद हो जाए। No one can understand Krishna or how he came from parents in a four-handed form and at once changed himself into two-handed form. These things are very difficult to understand by the study of the Vedas or by philosophical speculation. तो कोई समझ नहीं सकता कि एज पर माइथोलॉजी ऐसा है कि कृष्ण भगवान जब दुनिया में आए थे, जन्म लिया था उन्होंने, तो उनका 4 हाथ था, फिर वो 2 हाथ में बदल गया। तो ये क्यों हुआ, कब हुआ, किस तरीके से हुआ, ये किसी को भी पता नहीं चल सकता बाय जस्ट रीडिंग वेदास या फिलोसॉफिकल स्पेक्यूलेशन। मतलब फिलोसॉफी या कोई ज्ञान से समझ में नहीं आएगा, ये अपनी भक्ति से समझ में आएगा। Therefore, it is clearly stated here that no one can understand him or enter into the understanding of these matters. कोई इसको ऐसे ही समझ नहीं सकता नॉर्मली ऊपर चीज़ें पढ़ के। Those who, however, are very experienced students of Vedic literature can learn about him from the Vedic literature in so many ways. जो Vedic students हैं वो Vedic literature पढ़ के उनको थोड़ा बहुत समझने की प्रयास कर सकते हैं। There are so many rules and regulations, and if one at all wants to understand Krishna, he must follow the regulative principles described in the authoritative literature. तो Vedic literature में कृष्ण को समझने के लिए कुछ rules regulations है, तो आप हो सके तो उसको follow करो या फिर कृष्ण से प्रेम करो, easy. One can perform penance in accordance with those principles. For example, to undergo serious penances, one may observe fasting on Janmashtami, the day on which Krishna appeared, and on the 2 days of Ekadasi, the 11th day of the new moon. तो महीने में जो 2 एकादशी होते हैं, आप उस दिन में फास्टिंग रखो या फिर आप जन्माष्टमी में फास्टिंग रखो। इस सब के जरिए फास्टिंग रखने से हमारी जो मणिपुर चक्र होता है, हमारी जो 7 चक्रस में से जो मणिपुर चक्र होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, हमारे एब्डोमिनल एरिया में सोलर प्लेक्सस एंड सेक्रल, ये दोनों चक्रस ही हमें कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, पावर, पोजीशन इसके लिए हेल्प करते हैं। तो उन दोनों चक्रस को एक्टिवेट करने के लिए हम फास्टिंग कर सकते हैं, हम कोड एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और जितना हो सके हम श्लोक को जब हम उच्चारण करते हैं, जैसे अगर आप कृष्ण भगवान का मंत्र करते हैं अंदर से जो करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे करते हो तो अंदर से वो जो आपका कोड से आता है, गले से नहीं अंदर से आता है, तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होती है। क्यों मंत्र का उच्चारण करने बोला जाता है, उससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो अंदर की जो हमारी
मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है, जो नेगेटिविटी बनता है, जो जो टैरो रीडर्स है उनको तो करना ही चाहिए, नॉर्मल इंसानों को भी कर, जो दूसरी प्रोफेशंस में है सबको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांजैक्शन में आते हैं तो वो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, शरीर से वो अंदर मन तक जाती है, मन से शरीर तक, तो दैट मीन्स क्रिएट्स अ ब्लॉकेज इन आवर बॉडी। तो उस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए रेगुलरली हमें मंत्र करना चाहिए। द बेस्ट फॉर्म ऑफ मंत्र एज पर भगवद गीता इज हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको हम चैंट करने के लिए ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको हम रिपीटेडली करेंगे तो अंदर की नेगेटिविटी को हम तोड़ सकते हैं। सो न्यू मून एंड फुल मून के जो 11th डे होते हैं उसको एकादशी बोलते हैं, ठीक है। एज फार एज चैरिटी इज कंसर्न्ड, इट इज प्लेन दैट चैरिटी शुड बी गिवन टू द डिवोटीज ऑफ कृष्णा हु आर एंगेज्ड इन दिस डिवोशनल सर्विस टू स्प्रेड द कृष्ण फिलोसॉफी और कृष्ण कॉन्शियसनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऐसे बोला जाता है कि वैष्णविज्म में मैंने सुना था, कुछ वैष्णव कहीं पे ट्रैवल करते करते मैंने देखा था कुछ वैष्णव आपस में बात कर रहे थे कि जो वैष्णव है उनको दान नहीं लेना चाहिए, लेकिन वैष्णवों को दान भी करना चाहिए। तो वो दान करेंगे किसे? तो बोले वैष्णव आपस में एक दूसरे का दान ले सकते हैं और दान दे सकते हैं, क्योंकि नहीं तो कोई लेगा ही नहीं, तो देने कौन किसको देगा, राइट। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द बेनिडिक्शन टू ह्यूमैनिटी, मतलब ह्यूमैनिटी के ऊपर एक आशीर्वाद है। लॉर्ड चैतन्य वॉज अप्रिशिएटेड बाई रूपा गोस्वामी एज द मोस्ट munificent man of charity because love of Krishna, which is very difficult to achieve, was distributed freely by him. So if one gives some amount of his money to persons involved in distributing Krishna consciousness, that charity given to spread Krishna consciousness is the greatest charity in the world. तो अगर कोई भी अपना पैसा डोनेट करता है टू स्प्रेड, आई डोंट थिंक पैसा, बट एटलीस्ट अपने कर्म कर सकते हो कि लोगों को जाके बता सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को भगवद गीता पढ़ के सुना रही हूँ, यू आर गेटिंग अवेयर अबाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस और अबाउट बीइंग डिवोशनल, बीइंग स्पिरिचुअल इन एनी फॉर्म यू आर कंफर्टेबल। जिस किसी फॉर्म में आप कंफर्टेबल हो उस किसी फॉर्म में ही आप स्पिरिचुअलिटी करो। अगर आप दूसरे रिलीजन से हो, नॉट नेसेसरी कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना बोला जा रहा है, यू जस्ट बी स्पिरिचुअल, बिलीव इन द डिवाइन एनर्जी, बिलीव इन द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ठीक है। तो वो जो इंसान करता है उस फॉर्म, वो कर्म जो होता है वो सबसे उच्च कर्म होता है। किसी को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में लाने वाला जो कर्म होता है वो सबसे अच्छा कर्म माना जाता है, ठीक है। एंड इफ वन वर्शिप्स एज प्रेस्क्राइब्ड इन द टेम्पल्स इन इंडिया, देयर इज ऑलवेज सम स्टैच्यू, यूजुअली ऑफ विष्णु और कृष्णा, दैट इज a chance of progress by offering worship and respect to the supreme personality of Godhead. For the beginners in devotional service to the Lord, temple worship is essential, and this is confirmed in the Vedic literature. यस्या देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गौरा तस्यैते कथिता है अर्थ प्रकसन्ते महात्मना। सो श्वेतेश्वरा उपनिषद 6.23 से ये श्लोक लिया गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि आपको हमेशा ही टेम्पल में वर्शिप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक एरिया में, जैसे घर में एक एरिया में वहाँ पे लोग हंसी मजाक कर रहे, खाना खा रहे, ये कर रहे, बहुत सारी एनर्जीज मिक्सचर है, उसमें हमेशा कॉन्सेंट्रेट कर पाना किसी किसी के लिए ईजी होगा तो किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन टेम्पल एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप बैठ करके सिर्फ और सिर्फ मंत्र चैंटिंग करते हो, वहाँ पे डिवोशनल बातें हो, तो इन्वायरमेंट एंड ऑरा ही वहाँ का अलग है। तो जहाँ पे एनवायरनमेंट एंड ऑरा अलग है वहाँ पे आपको ईजी भी होगा डिवोशनल सर्विस करने की, ईजी भी होगा मेडिटेशन करने का, ईजी होगा चैंटिंग्स करने के लिए। इसीलिए टेम्पल वर्शिप के लिए बोला जाता है। टेम्पल क्या है? एक ऐसा घर है जहाँ पे सिर्फ डिवोशनल सर्विस या डिवोशन की बातें होती है, वहाँ पे एनर्जी ही अलग है। One who has unflinching devotion for the Supreme Lord and is directed by the spiritual master is whom he has similar unflinching faith can see the Supreme Personality of Godhead by revelation. One cannot understand Krishna by mental speculation. For one who does not take personal training under the guidance of a bona fide spiritual master, it is impossible to even begin to understand Krishna. The word tu is specifically used here to indicate that no other process can be used, can be recommended or can be successful in understanding Krishna. तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो पूरा श्लोक में जो एक वर्ड था तू, जिससे बोला जाता है कि कोई भी प्रोसेस नहीं है जो कि आप कृष्ण को ऐसे ही समझ पाते हो,
यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, और कंटिन्यूसली आप डिवोशनल सर्विस में रहोगे तो फिर आप कर पाओगे। डिवोशनल सर्विस में कैसे रहना है अगर वो समझ में नहीं आता है तो आप एक मास्टर या किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ में कनेक्ट करो, एक गाइड के साथ में कनेक्ट करो, वो विल बी हेल्पिंग यू इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपको वो गाइड कौन आपके लिए सही लगता है वो अपने अपने इंट्यूशन से पता कर सकते हो। The personal form of Krishna, the two-handed form and the four-handed are described as Sudarshanam, very difficult to see. There are complete, मतलब four-handed form of Krishna अपने आंखों से देख पाना आसान नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। They are completely different form, the temporary universal form shown to Arjuna. The four-handed form of Narayana and the two-handed form of Krishna are eternal and transcendental, whereas the universal form exhibited to Arjuna is temporary. जो universal form दिखाया गया था अर्जुन को, जो भयानक फॉर्म था जहाँ पे 100,000 हाथ पैर मुंह कृष्ण भगवान का दिख रहा था, वो टेम्पररी है। लेकिन जो नारायण रूप है, कृष्ण रूप है, वो हमेशा ही हर जगह पे माना जाता है। The words त्वद अन्ययी ना दृष्टा पूर्वाम state that before Arjun no one had seen that universal form. Also this suggests that amongst the devotees there was no necessity of showing it. That form was exhibited by Krishna at the request of Arjuna, so that in the future when one represents himself as an incarnation of God, people can ask टू सी द यूनिवर्सल फॉर्म। जो स्वामी जी, भंड स्वामी जी आते हैं और बोलते हैं ना कि मैं भगवान हूँ, तो फिर बोल सकते हैं कि आप भगवान हो ना, तो फिर अपना ये रूप दिखाओ, वो रूप दिखाओ, बोल सकते हैं। तो अगर वो नहीं दिखा पाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि वो झूठे हैं। तो फिर भी बहुत सारे लोग पता नहीं क्यों ऐसे ही आश्रम के स्वामी जी को भगवान मानते हैं, तो वो गलत है एक तरीके से। The word na used repeatedly in the previous words indicates that one should not be very much proud of such credentials as an academic education in Vedic literature. किसी को भी अपने कोई भी फॉर्म ऑफ लर्निंग अगर आपके अंदर है उसके लिए अहंकार करना नहीं चाहिए, प्राइड रखना नहीं चाहिए। One must take to the devotional service of Krishna, only then one can attempt to write commentaries on Bhagavad Gita. जब तक आप कृष्ण भगवान को प्रेम से ना चाहो या प्रेम से उनके अंदर ना समाओ, तब तक आप भगवद गीता को एक्सप्लेन करने लायक ही नहीं बनोगे। मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ भगवान कि आपने मुझे भगवद गीता एक्सप्लेन करने लायक समझा, और मैं इतने सारे श्लोक जो कर रही हूँ। आज 11th चैप्टर तक हम आ गए हैं, श्लोक 54 को हम पढ़ रहे हैं, तो इतना तक श्लोक एक्सप्लेन करने लायक हमें समझा, इसके लिए हम कृतज्ञ है। थैंक यू। कृष्ण चेंजेस फ्रॉम द यूनिवर्सल फॉर्म, और आगे भी हमें ऐसे ही प्रोटेक्ट करते रहेगा, अपना आशीर्वाद देते रहेगा ताकि आगे भी हम कर पाए पूरी तरीके से। धन्यवाद। Krishna changes from the universal form to the four-handed form of Narayana and then to his own natural form of two hands. This indicates that the four-handed forms and the other forms mentioned in the Vedic literature are all emanations of the original two-handed Krishna. तो कृष्ण से ही ये सारे रूप निकले हैं, कृष्ण से वो नारायण और उन्हीं से यूनिवर्सल फॉर्म। He is the origin of the emanations. Krishna is distinct even from, देखो जो हम मैथ्स में करते हैं ना, let a equals to 5, b equals to 7, so a plus b equals to 7 plus 5 12, तो वो जो let करके हम जो लेते हैं ना, वैसे ही बोला जा रहा है कि let कृष्ण ने कृष्ण से अगर नारायण रूप भी निकला, कृष्ण से अगर यूनिवर्सल फॉर्म निकला, मतलब कृष्ण से और भी सारे फॉर्म्स निकल सकते हैं। इट्स लाइक लॉजिकली एक्सप्लेनिंग स्टफ। Krishna is distinct even from these forms. What to speak of the impersonal conception? As far as the four-handed forms of Krishna are concerned, it is stated clearly that even the most identical four-handed form of Krishna, which is known as Mahavishnu, who is lying on the cosmic ocean and from whose breathing so many innumerable universes are passing out and entering, is also an expansion of the Supreme Lord. As stated in the Brahma Samhita 5.48, यस्यैका निस्वसिता कलाम अथवलम या जीवन्ति लोमा विलाजा जगत अन्दानथाया विष्णुर्महांसा इहा यस्या काला विशेषो गोविंदाम आदि पुरुषाम ताम अहाम भजामि। The Mahavishnu into whom all the innumerable universes enter and from whom they come forth again simply by his breathing process, is a plenary expansion of Krishna. Therefore I worship Govinda, Krishna, the cause of all causes. Therefore one should conclusively worship the personal form of Krishna as the supreme personality of Godhead who has eternal bliss and knowledge. तो महाविष्णु जो है रूप, वो उनके अंदर बहुत सारे यूनिवर्स छुपे हुए हैं, एंड फ्रॉम होम
दे कम फोर्थ अगेन सिंपली बाई हिज ब्रीदिंग प्रोसेस, मतलब वो जो यूनिवर्स है उनके सांस लेना छोड़ने से एक एक यूनिवर्स उनके अंदर से निकल करके आ सकती है, जो कि कृष्ण का ही एक्सपेंशन है। देयरफॉर आई वर्शिप गोविंदा कृष्णा द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। इसीलिए इस श्लोक में बोला जाता है कि जो भी इस श्लोक को पढ़ते हैं वो गोविंदा या कृष्ण को वर्शिप करते हैं, क्योंकि वो हर एक चीज़ का घटनाओं का कारण है। Therefore, one should conclusively worship the personal form of Krishna as the जो personal form है मतलब दो हाथ का form है, वो supreme personality of Godhead who has eternal bliss and knowledge. He is the source of all forms of Vishnu. He is the source of all forms of incarnation, and he is the original supreme personality of Godhead as confirmed in Bhagavad Gita. तो भगवत गीता में यही बोला जाता है कि कृष्ण का दो हाथ रूप वाला फॉर्म को हम वर्शिप करेंगे तो अच्छा रहेगा। कृष्ण के कौन से, अगर किसी को ऐसा पूछना है कि कृष्ण का कौन सा रूप हमें वर्शिप करना चाहिए, तो हमें कृष्ण भगवान का दो हाथ वाला रूप को वर्शिप करना चाहिए। इन द वैदिक लिटरेचर गोपाला तपनी उपनिषद 1.1 द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर्स, सच्चिद आनंद रूपया कृष्णायक लिस्ता करिने नामो वेदंता वेदया गुरवे बुद्धि सक्षिने। I offer my respectful obeisances unto Krishna, who has a transcendental form of bliss, eternity and knowledge. I offer my respect to him because understanding him means understanding the Vedas, and he is therefore the supreme spiritual master. तो इस श्लोक का मीनिंग है कि मैं पूरा अपना रेस्पेक्ट जो है वो मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख रहा हूँ या उनके सामने रख रहा हूँ, जो कि स्पिरिचुअल फॉर्म है ऑफ ब्लिस, मतलब शांति, इटर्निटी, जो हमेशा चले जाता है, एंड नॉलेज। उनको मैं अपना रेस्पेक्ट प्रोवाइड करता हूँ बिकॉज उनको समझ पाना मतलब वेदास को समझ पाना, एंड ही इज, वो ही सबसे बड़े गुरु है। तो जो कृष्ण को गुरु के रूप में प्राप्त कर लिया मतलब उसकी जिंदगी तो बन गई। There it is said, Krishno vai paramam daivatam. Krishna is the supreme personality of Godhead. Gopala Tapani Upanishad 1.3. Eko vasi sarvagah Krishna idaya. That one Krishna is the supreme personality of Godhead and he is worshipable. Eko pisan bahudha yo bhavati. Krishna is one, but he is manifested in unlimited forms and expanded incarnations. गोपाला तपनी उपनिषद 1.21। तो कृष्ण को हम वर्शिप कर सकते हैं, उनके अनेकों रूप है, उनके अनेकों फॉर्म्स है। द ब्रह्म संहिता सेज ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंदा विग्रहा अनदीरादीर गोविंद सर्व करना करनाम। The supreme personality of Godhead is Krishna, who has a body of eternity, knowledge and bliss. He has no beginning, for he is the beginning of everything. He is the cause of all causes. तो उनका कोई सोर्स एनर्जी नहीं है कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए, क्योंकि वही है जो सारे चीज़ को उत्पन्न होने के कारण है। ऐसे मैं शिव भक्त हूँ, बहुत बड़ा शिव हूँ, तो बचपन से शिव को ही मैंने अपना गुरुदेव माना है। कृष्ण भगवान के साथ एक अलग सी जुड़ाव हमेशा रही है, पर शिव मेरे गुरुदेव है। तो मुझे जैसे हमने शिव शैविज्म थोड़ा बहुत मुझे जितना पता है, ऑब्वियसली कुछ भी पूरा तो पता नहीं चलता एक बार में, समय के साथ साथ सीखते रहते हैं। तो उसमें ऐसा था कि जैसे कृष्ण भगवान या जो विष्णु है उनके माता पिता कोई ना कोई है, बट शिव के जो है वो आदि पुरुष है और उनका कोई माता पिता के बारे में हमें पता नहीं है, तो वह स्वयंभू है। तो एकमात्र शिव ही है जो स्वयंभू है। बट भगवद गीता में ये भी मेंशन है। तो कभी कंफ्यूजन होती थी जब हम पहली बार इस्कॉन मायापुर में गए और वहाँ पे जाके कृष्ण को ही महान बोला जा रहा है। उस टाइम हम स्टूडेंट थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। उस टाइम पे हमें बहुत ही तकलीफ हो रही थी इस बात को समझने और मानने में, क्योंकि दिमाग में शिव बैठे हुए थे और ये कृष्ण के बारे में पहली बार सुन रहे थे। वहीं से हमें पहली बार जानने के पश्चात ही ये वाला गीता मुफ्त में यानी कि गिफ्ट में मिला था। तब हमने पूछा था कि हमारे दिमाग में हमेशा चलते दुनिया क्यों आई, भगवान क्यों आए, कुछ भी ना रहता तो क्या होता, क्यों होता। तो मैं बोला कि भगवद गीता से तुमको कुछ ना कुछ तो समझ में आ जाएगा, ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो भगवद गीता में यही सरमाम या फिर जो बोलो समरी से यही पता चलता है कि सब कुछ का ओरिजिन ये वो सब कृष्ण भगवान है, यही बोला जाता है। बट कृष्ण भगवान भी क्यों आए इसका तो हमें शायद पता, अभी तक मैं उसी के खोज में हूँ कि वो आए ही क्यों, मतलब ये दुनिया बनने की ज़रूरत ही क्या थी। सब ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक है ना, वो चीज़ तो अभी भी थोड़ा सा है मन में। बट वही जो शिव को मानते हैं तो
अभी बोलेंगे शिव, भगवत गीता में बोला जाता है शिव एक डेमी गॉड है और कृष्ण है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। लेकिन ऐसे दूसरे जगह पे देखेंगे तो शिव को सबसे देवों के देव महादेव बोला जाता है, कभी दुर्गा को सबसे बड़ा बोला जाता है। तो मुझे जितना समझ में आया कि सारे रूप है, एक्चुअल में भगवान भगवान है, जिस तरीके से आपको रूप को मानना है आप मानिए। बट कृष्ण के मंत्र में एक्चुअल में चैंट करके देखा जाए तो मुझे मिरेकल्स दिखी है, शिव के मंत्र में भी दिखा है, सब कुछ में दिखा है, लेकिन कृष्ण के मंत्र में थोड़ा सा कुछ डिफरेंस दिखा है। हो सकता है उसमें सिलेबस जैसे बने हुए हो साइंटिफिकली, तो वो सिलेबस का भी इफेक्ट हो सकता है जिस वजह से ऐसा होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने कहाँ तक पढ़ा? एल्सवेयर इट इज सेड यत्रावतीर्णाम कृष्णख्याम पराम ब्रह्मा नरकृति। द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ इज अ पर्सन. His name is Krishna and he sometimes descends on the earth. Similarly, in the Srimad Bhagavatam, we find a description of all kinds of incarnations of the Supreme Personality of Godhead, and in the list, the name of Krishna also appears. But then it is said that this Krishna is not an incarnation of God, but is the original Supreme Personality of God. Ite chamsa kala पुमसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, तो भगवान स्वयं ही भगवान। ऐसे मैंने भी बचपन से सुना था कृष्ण भगवान जो है विष्णु के अवतार है, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है वो स्वयं ही भगवान है, वो कोई अवतार नहीं है, वही ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, सिमिलरली इन द भगवत गीता इट्स ऑल सेम, मतलब कृष्ण को एक्चुअल में अवतार के रूप में पूजा जाता है, विष्णु के अवतार, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वही है जो रियल फॉर्म है। सिमिलरली इन भगवत गीता द लॉर्ड सेज मत्ता परतराम नन्यात, there is nothing superior to my form as a personality of Godhead Krishna. He also says elsewhere in Bhagavad Gita, aham adir hi devanam, I am the origin of all the demigods. And after understanding Bhagavad Gita from Krishna, Arjuna also confirms this in the following words: param brahma param dhama pavitram paramam bhavam. I now fully understand that you are the Supreme Personality of Godhead, the Absolute Truth, and that you are the refuge of everything. Therefore, the universal form which Krishna showed to Arjuna is not the original form of Krishna. The original form is the Krishna form. The universal form, which thousands and thousands of heads and hands, is manifest just to draw the attention of those who have no love for the God. It is not God's original form. So, भगवान की तरफ खींचने के लिए, डर पैदा करने के लिए, किसी तरीके से समझाने के लिए कि भगवान इतना पावरफुल है, वो वाला रूप दिखाया गया था। The universal form is not attractive for pure devotees who are in the love with the Lord in different transcendental relationships. The Supreme Godhead exchanges the transcendental love in His original form of Krishna. वो जो प्यारी वाली फीलिंग आती है इंसान को, वो कृष्ण के दो हाथ वाले रूप में ही आता है। Therefore, to Arjuna, who was so intimately related to Krishna in friendship, this form of the universal manifestation was not pleasing. वो जो राक्षस वाला रूप था कृष्ण भगवान का, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। It was fearful. Arjun, who was a constant companion of Krishna's, must have transcendental eyes. He was not an ordinary man, therefore he was not captivated by the universal form. उसको बहुत बढ़िया नहीं लगा, वो कृष्ण के प्रेम में था, तो कृष्ण के प्रेम वाला रूप ही उसको पसंद था, ये वाला रूप उसको पसंद नहीं आ रहा था। This form may seem wonderful to people who are involved in elevating themselves by fruitive activities, but to persons who are engaged in devotional service and the two-handed form of Krishna is most dear. तो जो खुद को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन करना चाहता है, वो भगवान के भयानक रूपों को पसंद कर सकता है, पर जो कृष्ण को प्रेम करता है, वो कृष्ण के प्रेम रूप वाले चीज़ों को ही पसंद करेगा। विल बी लविंग कृष्णा इन द प्योरेस्ट फॉर्म। यही तक है श्लोक नंबर 54 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11। अगले दिन हम श्लोक 55 को कवर करेंगे, तब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, जो कि है चैप्टर 12 डिवोशनल सर्विस। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।